है दोस्तों, वीडियो में आपको स्वागत है। और आइए, आज जो है ना, चैप्टर जो है वह पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो आपके लिए भी हाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये आप लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइबर चैनल को कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आगे आगे हम चलते हैं जीके की ओर। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज का प्रावधान है भाग 9 में है। कितने में है? भाग 9 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नग नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 के क में किया गया है। चलिए, आगे आइए। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देती है? तो भाग अनुच्छेद 40 देती है। कितनी देती है? 40 देती है। संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो पंचायतों का कार्यक्रम जो है वह सम्मिलित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली स्थापित है। आगे आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनता को विकास मुल्क पर प्रशासन में भागीदारी योग बनाना है। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा की गई है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 होता है ना, यह महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। पंचायती राज विषय है तो पंचायती राज विषय किसका है? राजसूची का है, क्योंकि राजसूची राज्य सरकार ही इस पर क्या करता है? चुनाव करवाता है। उसके बाद में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति है जो 73वें 3 स्तरीय पंचायत की व्याख्या की थी। कब की थी? तो 1957 में की थी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है। अशोक मेहता समिति 1977 में ये भी पूछता है। जो दोस्तों, ये 2 स्तरीय समिति 2 स्तरीय रूप में प्रकट किया था। चलिए, जीवी के राव समिति 1985। ठीक है, और LM सिंघवी समिति 1986। ठीक है, तो यह गठन हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, आगे आइए। यहाँ पे है जिस समिति की अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया उसका प्रमुख थे। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। और देखिए दोस्तों, कितने एग्जाम में पूछा है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अक्टूबर 1995 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो देखिए, सर्वप्रथम कर्नाटक है, कितना? राजस्थान में नागौर में यह स्थापित किया गया था। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1957 को कहाँ किया था? तो नागौर राजस्थान में किया था। कह
कह रहा है कि 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया है? तो महिला वर्ग। कितना दिया गया है? 1/3 भाग दिया गया है। पंचायत में चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा ली जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा ली जाती है। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तनीय किए गए हैं तो राजस्थान में, आप तो देखबे किए हैं, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया है। उसके बाद में आगे आइए, आगे कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है भारत के सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में हुई थी। देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज बलवंत राय राज्य व्यवस्था को किस राज्य में सर्वप्रथम अपनाया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था वह था राजस्थान के नागौर जिला। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज की अनुशंसा जो थी न, वो किए थे बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। त्रिस्तरीय पंचायत आप देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा पूछी गई है। कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 73वें संशोधन का संबंध है तो किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं चैप्टर का जो है ना VVI क्वेश्चन है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर चुनाव निर्वाचन होगा? तो देखिए कह रहा है यदि पंचायत भंग होता है तो 6 माह के अंदर। कितना? 6 माह के अंदर किया जाता है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती बनाने का संकल्प पारित किया गया है? तो यह किया गया है 9वां। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना के भाग 9 में किया गया है? बलवंत शास्त्र पंचायत समिति कौन सा है? तो ये है प्रशासनिक प्राधिकार है। चलिए अब देखते हैं इससे क्वेश्चन। भारत कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था नागौर में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास की जनता का सहयोग सुनिश्चित करना है। भारतीय सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आगे हम लोग कल चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय दोस्तों।